हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट यानी मेटाफर अलंकार की। जो मेटाफर होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं रूपक। ठीक है, अपनी लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सिमिल यानी कि उपमा अलंकार की, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटाफर यानी रूपक अलंकार की। देखिए, मेटाफर के बारे में एक बात जान लीजिए, मेटाफर भी एक प्रकार की सिमिल ही है यानी उपमा ही है। ठीक है, बस फ़र्क क्या है, इसमें थोड़ा ये छिपी रहती है। ठीक है, जो उपमा हमने लास्ट वीडियो में जानी थी फिगर ऑफ स्पीच के, ये जो उपमा है वो इसमें जो है छिपी रहती है, क्लियर नहीं होती है, स्पष्ट नहीं होती है, फिर हमको इसको एक रूप करना पड़ता है। ठीक है, बाकी सब उपमा की तरह ही होता है। इसमें रूपक में यानी इसमें मेटाफर में क्या होता है कि दो भिन्न भिन्न पूर्ण तरीके से जो भिन्न वस्तुएं होती है उनको एक रूप कर दिया जाता है, इसलिए इनको रूपक बोलते हैं। एक रूप कर दिया जाता है। ठीक है, यानी छिपी होती है उनको एक रूप कर दिया जाता है। ठीक है, दोनों वस्तुएं जिनमें तुलना की जा रही है वो होती भिन्न ही हैं। ठीक है, यानी कि अलग होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, अगर कोई शेर होगा तो कोई व्यक्ति होगा, यानी अलग अलग स्पीशीज़ होंगी, अलग अलग चीज़ों की तुलना होती है। ठीक है, तो ये रूपक अलंकार यानी कि मेटाफर होता है। बाकी इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, थोड़े एग्जाम्पल जान लेते हैं ताकि आप क्लियर हो जाओ। ठीक है, डेफिनेशन देखिए क्या है। अ मेटाफर इज एन इनफॉर्मल और इम्प्लाइड सिमिल। ठीक है, इसका अर्थ है कि जो मेटाफर है, जो रूपक है, वो एक छुपी हुई उपमा होती है। ये सिमिल है, एक छुपी हुई उपमा होती है। ठीक है, इन अ मेटाफर, मेटाफर में, रूपक में, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंप्लीटली डिफरेंट ऑर्डर्स आर आइडेंटिफाइड। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंप्लीटली डिफरेंट ऑर्डर्स आर आइडेंटिफाइड, यानी कि जो रूपक अलंकार है इसमें दो पूरी तरीके से भिन्न, पूर्णतया भिन्न वस्तुओं के बीच में हम तुलना करते हैं और उनको एक रूप करते हैं। ठीक है, उनको एक रूप किया जाता है, आइडेंटिफाइड यानी एक रूप किया जाता है। इन अ मेटाफर, मेटाफर में द कंपेयर्ड ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड टुगेदर विदाउट यूजिंग द पॉइंटर्स एज लाइक सो। इसका अर्थ है जो मेटाफर है, जो रूपक अलंकार हमारे पास है, इसमें तुलना की हुए ऑब्जेक्ट्स, तुलना की हुई जो वस्तुएं होती हैं उनको आपस में एज, लाइक और सो, इन शब्दों का, इन सूचक शब्दों का इस्तेमाल किए बिना ही उनको एक रूप कर दिया जाता है। ठीक है, इनका इस्तेमाल करते थे हम सिमिल में, ठीक है, एज, लाइक, सो का, लेकिन इसमें नहीं करते हैं। ये डिफरेंस आ जाता है सिमिल और रूपक यानी कि मेटाफर में। ठीक है, इसमें इन तीनों का इस्तेमाल किए बिना ही हम दो जो जिनमें हम तुलना कर रहे हैं उनको एक रूप कर देते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही रूप कर दिया जाता है उनका। एक रूप का क्या मतलब है वो भी आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अ मेटाफर इज एन इनफॉर्मल और इम्प्लाइड सिमिल। इन अ मेटाफर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंप्लीटली डिफरेंट ऑर्डर्स आर आइडेंटिफाइड। इन अ मेटाफर द कंपेयर्ड ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड टुगेदर विदाउट यूजिंग द पॉइंटर्स एज लाइक सो। ओके, अब एग्जाम्पल देखिए। बाहुबली वॉज द लोयन ऑफ माहेशमती। बाहुबली वॉज द लोयन ऑफ माहेशमती। बाहुबली माहेशमती के शेर थे, माहेशमती साम्राज्य के शेर थे। यहाँ पर साम्राज्य नहीं लिखा, ठीक है, फिर भी एक माहेशमती मैं बता दूं आपको एक साम्राज्य है। ठीक है, बाहुबली वॉज द लोयन ऑफ माहेशमती। बाहुबली माहेशमती के शेर थे। अब देखिए, हमने यहाँ पर ना ही एज का यूज़ किया, ना ही लाइक का यूज़ किया, ना ही सो का यूज़ किया। ठीक है, वॉज द लोयन ऑफ माहेशमती, लेकिन फिर भी यहाँ पर सिमिल दिखाई दे रहा है, हमें उपमा यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि हम बाहुबली की तुलना किससे कर रहे हैं, लोयन ऑफ माहेशमती, लोयन से कर रहे हैं। लोयन कहाँ का, माहेशमती का। ठीक है, माहेशमती के शेर से हम तुलना कर रहे हैं। देखो, शेर एक अलग चीज़ हो गई और बाहुबली एक व्यक्ति का नाम होता है, ये एक अलग चीज़। तो दो भिन्न चीज़ों में हमने तुलना कर दी बिना एज, लाइक, सो का इस्तेमाल किए। इसी को हम रूपक यानी मेटाफर कहते हैं। एक रूप कर दिया हमने, शेर को और बाहुबली को एक रूप कर दिया, इसलिए इसको रूपक बोलते हैं। ओके, तो बाहुबली वॉज द लोयन ऑफ माहेशमती, ये एक मेटाफर है। ठीक है, द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, इसका अर्थ है जो ऊंट होता है, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। रेगिस्तान का जहाज है, होता नहीं है कि रेगिस्तान का जहाज है, लेकिन हमने उसको मान लिया है। ठीक है, हमने उसको मान लिया है, तो हमने कैमल की तुलना शिप ऑफ डिजर्ट से कर दी है। शिप ऑफ डिजर्ट से कर दी है, यानी शिप ऑफ डिजर्ट और कैमल को हमने एक रूप कर दिया है। क्या कर दिया, एक रूप कर दिया है, और एक रूप किया है बिना एज, लाइक या सो का इस्तेमाल किए, इसलिए यहाँ पर सिमिल ना होकर के मेटाफर है। ठीक है, बात वही है, सिमिल वाली है, दो भिन्न वस्तुओं में हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बिना एज, लाइक और सो का इस्तेमाल किए, क्योंकि जो उपमा है वो छिपी हुई है। यहाँ पर सिमिल जो है वो छिपी हुई है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। ठीक है, तो हमने कैमल जो ऊंट है इसकी तुलना हमने शिप ऑफ डिजर्ट से कर दी है। ओके, देखिए थर्ड एग्जाम्पल को देखिए। आर एल्डेस्ट सन, आर एल्डेस्ट सन इज द स्टार ऑफ द फैमिली। आर एल्डेस्ट सन
इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली। हमारा सबसे बड़ा पुत्र, हमारा सबसे बड़ा बेटा परिवार का सितारा है। परिवार का सितारा है, स्टार ऑफ द फैमिली, परिवार का सितारा है। तो ये जो स्टार ऑफ द फैमिली है, आर एल्डेस्ट सन, ठीक है, कौन है ये जो सन है, यानी हमारा सबसे बड़ा जो पुत्र है, जो सन है, ये फैमिली का स्टार है, सितारा है। तो इस सितारे की तुलना इस सन से की है। ये सितारा किसका है? फैमिली का सितारा है। किसका सन है? आर एल्डेस्ट सन। तो आर एल्डेस्ट सन की तुलना हमने स्टार ऑफ द फैमिली से की है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिमिल है, उपमा है, क्योंकि स्टार एक अलग चीज़ होती है और सन एक व्यक्ति है, एक लड़का है, वो फादर का एक सन है, ठीक है। तो दो चीज़ों में हम तुलना कर रहे हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से भिन्न हैं, आपस में अलग हैं, और बिना एज लाइक सो का इस्तेमाल किया, यहाँ पर इज़ और द का इस्तेमाल किया है हमने, ठीक है। तुलना भी हो गई, एक रूप भी कर दिया, और एज लाइक सो का इस्तेमाल भी नहीं किया, इसलिए यहाँ पर से मिलना होकर के यहाँ पर मेटाफर है, यहाँ पर रूपक है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज़ अ स्टोनी हार्ट। ही हैज़ अ स्टोनी हार्ट, वह पत्थर दिल है, या तो आप ये कह सकते हो, या उसके पास पत्थर दिल है, या फिर पत्थर जैसा दिल है। पत्थर जैसा यानी कि बहुत ही सख्त, पत्थर जैसा। तो उसके हार्ट की तुलना हम किससे कर रहे हैं? स्टोन से। उसके हार्ट की तुलना हम किससे कर रहे हैं? स्टोन। स्टोन यानी पत्थर से। पत्थर की तुलना हम दिल से कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि वो पत्थर ही है, लेकिन एक रूप दे रहे हैं, क्योंकि उसका मिजाज कुछ ऐसा है, बिहेवियर कुछ ऐसा है कि वो सख्त है, उसका दिल बहुत सख्त है। तो हमने उसकी पत्थर से तुलना करी, क्योंकि पत्थर भी सख्त होता है, पत्थर भी सख्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बिना एज लाइक सो का इस्तेमाल किया, क्या तुलना भी कर दी दो अलग चीज़ों में। पत्थर एक अलग चीज़ है, दिल एक अलग चीज़ है, दोनों में तुलना भी कर दी और एज लाइक सो का इस्तेमाल भी नहीं किया, इसलिए यहाँ पर मेटाफर है। We should get the light of knowledge. We should get the light of knowledge. हमें ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करना चाहिए, हमें ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। We should get the light of knowledge. So यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, इसकी बात यहाँ पर लाइट से की गई है। यहाँ पर क्या? लाइट से की गई है। वी शुड गेट द लाइट ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान की तुलना प्रकाश से की गई है, ठीक है। ज्ञान भी एक प्रकाश ही तो है। देखिए, जब आप ज्ञान प्राप्त करते हो, उससे पहले, ज्ञान प्राप्त करने से पहले आपके अंदर अंधेरा होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है, मालूम नहीं है बातें। जैसे आप उस एक पर्टिकुलर फील्ड में कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, अब आप उस फील्ड में कुछ भी कर सकते हो। कहने का मतलब है कि अंधेरे में आप कुछ नहीं ढूंढ सकते, लेकिन जैसे ही उजाला होता है, प्रकाश होता है, आप ढूंढ लेते हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तुलना की जा रही है प्रकाश से ज्ञान की, ज्ञान से प्रकाश की, लेकिन बिना एज लाइक सो का इस्तेमाल किए, इसलिए यहाँ पर मेटाफर है। नेक्स्ट देखें, द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। वर्ल्ड यानी कि जो विश्व है, जो दुनिया है, ये एक स्टेज है। क्या है? ये एक स्टेज है, ठीक है। द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। तो वर्ल्ड यहाँ पर क्लियर तौर से स्टेज से तुलना की जा रही है। वर्ल्ड की स्टेज से तुलना यानी कंपैरिजन की जा रही है, कंपैरिजन की जा रही है। तो यहाँ पर भी मेटाफर है, क्योंकि इज़ ए है, ना कि एज लाइक सो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे नहीं है द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर एज लाइक सो ना हो करके, इसलिए यहाँ पर हमने इसको बोला ये मेटाफर यानी रूपक अलंकार है। इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ठीक है। ये एक सुनहरा मौका है, यह एक सुनहरा मौका है। अब देखिए, इस अपॉर्चुनिटी यानी मौके की तुलना हम गोल्डन से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? गोल्डन से कर रहे हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी यानी सुनहरा मौका है, यह एक सुनहरा मौका है, ठीक है। तो सुनहरा यानी सोने का मौका है। सोना यानी बहुत अच्छा होता है, ठीक है, सोने को बहुत अच्छा माना जाता है। सुनहरा मौका यानी बहुत अच्छा मौका है। तो यहाँ पर भी हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है। इट, ठीक है, इट की तुलना हम कर रहे हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी से, यानी कि जो इट है, यानी कि जो मौका है, ये सुनहरा मौका है। ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये सुनहरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेटाफर है। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। जिंदगी या फिर आप कहें जीवन फूलों का बिस्तर नहीं है। जीवन फूलों का बिस्तर नहीं है, जो कि गलत है, मैं नहीं मानता, लेकिन यहाँ पर मैंने सेंटेंस लेना पड़ता है, ठीक है। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। जीवन फूलों का बिस्तर नहीं है। अब जीवन की तुलना, लाइफ की तुलना एक नेगेटिव वे में, एक नकारात्मक रूप में बेड ऑफ रोजेज से की जा रही है, यानी नहीं है। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, यानी कि जो जीवन है वो फूलों का बिस्तर नहीं है, ठीक है। तो बेड ऑफ रोजेस की तुलना लाइफ से की जा रही है एक नेगेटिव वे में, ठीक है, नेगेटिव वे में। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बेड ऑफ रोजेस अलग है, लाइफ एक अलग चीज़ है, ओके। फ्रेंडशिप इज़ अ शेल्टरिंग ट्री।
फ्रेंडशिप इज़ अ शेल्टरिंग ट्री, ठीक है। शेल्टरिंग यानी छाया प्रदत्त, जो छाया प्रदान करता हो, जो छाया दे हो, ठीक है। तो ये जो फ्रेंडशिप है, जो दोस्ती है, जो मित्रता है, इज़ अ शेल्टरिंग ट्री यानी कि छाया देने वाले पेड़ के समान है, छाया देने वाले पेड़ के समान है, ठीक है। तो जो शेल्टरिंग ट्री है, जो हमारा छाया देने वाला पेड़ है, इसकी तुलना हम फ्रेंडशिप से कर रहे हैं बिना एज, लाइक या सो का इस्तेमाल किए। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे मेटाफर है, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट को अगर आप देखें, ही इज़ नाउ इन द सनसेट ऑफ हिज डेज, ही इज़ नाउ इन द सनसेट ऑफ हिज डेज, वह अब अपने दिनों के सूर्योदय में है, वह अब अपने, नॉट सूर्योदय, इट्स सूर्यास्त, ठीक है, सूर्यास्त। ही इज़ नाउ इन द सनसेट ऑफ हिज डेज, वह अब अपने दिनों के सूर्यास्त में। सूर्यास्त का मतलब देखिए यहाँ पर वो कहना क्या चाह रहा है कि अब वो डूबने वाला है। जब सूर्यास्त होता है तो इसका मतलब वो सूर्य डूबता है, यानी वो अपने पतन के दिनों में। कहने का मतलब कोई व्यक्ति अगर बुढ़ापे में यानी वो मृत्यु की ओर है तो वो पतन की ओर, या फिर किसी का बिजनेस डाउन चल रहा है, बहुत समय पहले अच्छा चल रहा था अब डाउन चल रहा है, तो इसका मतलब है कि वह अब पतन की ओर है, वह अपने दिनों के सूर्यास्त में है, ठीक है। ही इज़ नाउ इन द सनसेट ऑफ हिज डेज, ठीक है। तो उसकी तुलना जो है, उसके दिनों की जो तुलना है वो उसके सनसेट यानी सूर्यास्त से की गई है। उसकी जो कंडीशन है बेचारे की, उसकी यानी कि उसका सूर्यास्त होने वाला है, अब उसका पतन होने वाला है, अब यानी कि कोई ना कोई नेगेटिव बात है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम दो अलग अलग चीज़ों की तुलना कर रहे हैं बिना किसी एज, लाइक या सो का इस्तेमाल किए, इसलिए यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, यहाँ पर भी एक मेटाफर है, एक रूपक अलंकार है। ही इज़ नाउ इन द सनसेट ऑफ हिज डेज, वह अपने दिनों के सूर्यास्त में है, अब वह अपने दिनों के सूर्यास्त में है। कहाँ पर है? सूर्यास्त में है। सूर्यास्त और दिन दोनों अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रूपक अलंकार है, यानी इनको बोलते हैं हम मेटाफर, ठीक है। मेटाफर आना बहुत ज़रूरी है आपको। मेटाफर और सिमिल दोनों जब आप पढ़ते हो तो थोड़ी सी लिटिल बिट कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि मेटाफर में एक सिमिल छुपा होता है, ठीक है, उपमा छुपी होती है रूपक अलंकार के अंदर, आपको वो पहचाननी होती है, ठीक है। एज, लाइक, सो का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं मेटाफर में, ठीक है। एक तो यही सबसे बड़ी पहचान है, ठीक है। और हम इसमें क्या करते हैं, इसमें एक रूप कर देते हैं दो चीज़ों को। जैसे हमने बोला द कैमल इज़ द शिप ऑफ डिज़र्ट, हमने बोला कि रेगिस्तान का वो एक जहाज है, लेकिन जहाज तो नहीं है, लेकिन हमने एक रूप कर दिया क्योंकि वो रेगिस्तान में चलता है, ठीक है। कोई और नहीं चल सकता जितना लंबे समय वो चल सकता है बिना पानी के, ठीक है। हम लोग नहीं चल सकते, इसलिए वो जहाज है एक तरीके से रेगिस्तान का, ठीक है। तो हम एक उपमा दे देते हैं, ये छुपी हुई उपमा होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे रूपक अलंकार यानी कि मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच के थर्ड पार्ट के साथ। उसमें हम आपसे नेक्स्ट जो अलंकार है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।